मूवी की शुरुआत में जब एक सर्च टीम अपने डॉग्स के साथ कैरी और साइमन नाम के एक लापता कपल को तलाश कर रही होती है, तो तलाश करते करते उनके 2 डॉग्स जमीन पर बने एक बड़े गड्ढे से उतरकर नीचे एक अंधेरी अंडरग्राउंड गुफा में पहुंच जाते हैं और वहां बीचों बीच बने एक रहस्यमयी कुंड को देखकर उसका पानी पी लेते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद उनका स्वभाव बदल सा जाता है। दोनों डॉग बिना पलकें झपकाए और हिले डुले बिना बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बांध लिया हो। और रात में जब उनका मालिक वापस जाकर पिंजरे में देखता है तो नजारा काफी डरावना सा होता है। दोनों डॉग भयानक तरीके से एक दूसरे से चिपक चुके होते हैं, जैसे दोनों के शरीर ही एक दूसरे में समा गए हो। अब कहानी पास के ही एक शहर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे एक कपल टिम और मिली पर शिफ्ट होती है। जो मिली को नई जॉब मिलने के कारण जल्द ही पास के एक टाउन में शिफ्ट होने वाले हैं, इसलिए उनके दोस्त उन्हें फेयरवेल पार्टी दे रहे होते हैं। और इसी मस्ती भरे माहौल में मिली अचानक टिम को एक इनविजिबल रिंग से प्रपोज भी करती है। लेकिन जब टिम हिचकिचाते हुए जवाब देने में देर कर देता है तो वह बल न सिर्फ उनके लिए बल्कि बाकी सभी लोगों के लिए भी असहज हो जाता है। रात में सोते समय भी टिम माफी मांगकर मिली को मनाने की कोशिश करता है, पर मिली नाराज होकर ही सो जाती है। पर वह नींद में बड़बड़ाने लगती है कि टिम मेरे बिना नहीं जी सकता, और फिर डरावनी सी आवाज में कहती है कि कोई हमें देख रहा है। और टिम जब उसकी बातें सुनकर बेड के सामने देखता है तो उसे एक डरावनी सी औरत नजर आती है जो एक लाश के पास खड़ी मुस्कुरा रही होती है, और अगले ही पल वह रेंगते हुए कंबल के अंदर से उसके पास आ जाती है, जिससे टिम अचानक डरकर नींद से जाग जाता है। अपने रिश्ते में आई इस असहजता के बावजूद भी दोनों अपने जीवन की नई शुरुआत करते हुए अगले ही दिन अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन घर में कदम रखते ही टिम को एक सड़ी गली बदबू महसूस होती है, और बदबू का पीछा करते हुए जब वह छत के एक छोटे होल को चेक करता है तो अंदर उसे एक मरा हुआ चूहा नजर आता है। पर टिम जैसे ही उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वह चूहा अचानक जिंदा होकर छींची करने लगता है। घबराहट में टिम उसे गिरा देता है और तभी उसे पता चलता है कि वह चूहा अपनी पूंछ से कई और चूहों के साथ अजीब तरीके से चिपका हुआ है। टिम उन्हें उठाकर तुरंत बाहर फेंक देता है। उसके बाद मिली अपने नए स्कूल में जॉब ज्वाइन करती है, जहां उसकी दोस्ती जेमी नाम के एक और टीचर से हो जाती है। बातों बातों में मिली को पता चलता है कि जेमी भी उसी इलाके में रहता है जहां टिम और मिली ने घर लिया है। मिली उसे बताती है कि वह यहाँ अपने बॉयफ्रेंड टिम के साथ शिफ्ट हुई है, तो जेमी भी दोस्ताना अंदाज में उसे आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने की सलाह देता है, और अगर उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो उसे बेझिझक बताने को कहता है। अगले दिन टिम भी अपने आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने के लिए मिली को अपने साथ हाइकिंग पर लेकर जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बारिश में दोनों रास्ता भटक जाते हैं, और रास्ता खोजते हुए टिम अचानक एक गड्ढे में गिरकर लटक जाता है। मिली उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों ही उस गड्ढे में गिरकर उसी अंडरग्राउंड गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां मूवी की शुरुआत में उन डॉग्स को जाते हुए दिखाया गया था। टिम आसपास देखता है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता समझ नहीं आता, और बाहर बारिश भी हो रही होती है, इसलिए दोनों आग जलाकर रात वहीं गुजारने की तैयारी करते हैं, और प्यास बुझाने के लिए उसी रहस्यमय कुंड का पानी भी पी लेते हैं। उसके बाद आग के पास बैठकर बातें करते हुए मिली टिम से पूछ बैठती है, तुम्हें छत में मरे हुए चूहे की बदबू कैसे सूंघे? तो टिम उसे अपने बचपन का एक डरावना किस्सा सुनाता है कि बचपन में जब उसके पिता की मौत हुई थी तो उस सदमे ने उसकी मां को मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया कि वह कई दिनों तक वह अपने पति की सड़ती हुई लाश को बिस्तर पर ही रखकर टिम के साथ उसी कमरे में आंसुओं से भरी आंखों और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए बैठी रही, और तब से वह खौफनाक याद किसी गहरी और सड़ी हुई बदबू की तरह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चिपक गई। उसके बाद दोनों वहीं सो जाते हैं, लेकिन टिम को नींद में ही कुछ डरावने विजन आने लगते हैं कि जैसे वही पूरी गुफा किसी जिंदा इंसान की तरह सांस ले रही हो। परत भी मिली उसे उठा देती है और सुबह भी हो चुकी होती है, लेकिन दोनों जब उठने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि उनकी टांगे किसी अजीब चिपचिपे पदार्थ से आपस में चिपकी हुई हैं, और जैसे ही वे जबरदस्ती अपनी टांगों को अलग करते हैं तो दर्द के साथ उनकी कुछ स्किन भी फट जाती है। लेकिन फिर वे इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए किसी तरह गुफा से बाहर निकलते हैं और घर लौट आते हैं। पर अब टिम हाल ही घटी घटनाओं से उन दोनों में आई दूरी के बावजूद मिली की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस करने लगता है। जब मिली स्कूल के लिए निकलती है तो टिम को बाथरूम में नहाते हुए बेहोशी महसूस होने लगती है, और अचानक उसका शरीर उसी दिशा में खींचने लगता है जिस दिशा में मिली बाहर जा रही होती है। इसी खिंचाव में उसके सिर में चोट भी आ जाती है। टीम एक डॉक्टर से मिलता है, वह उसके लक्षणों को पैनिक अटैक कहकर नजरअंदाज कर देता है और मसल रिलैक्स करने की कुछ दवाइयाँ दे देता है। बातचीत के दौरान डॉक्टर उसे बताता है कि यहाँ साइमन और कैरी नाम का एक स्थानीय कपल हाल ही में लापता हुआ है। किम घर आकर
साइमन और कैरी के बारे में छानबीन करके उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ढूंढ लेता है और मिली को भी उस कपल के बारे में बताता है। फिर दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मिली का दोस्त जेमी उनके घर आ जाता है, जिसे मिली ने नए पड़ोसी के तौर पर वेलकम डिनर के लिए बुलाया होता है। डिनर के दौरान टिम और मिली गुफा में अपने अनुभव के बारे में बताते हैं, तो जेमी उन्हें बताता है कि वह जगह पहले एक पुराना चर्च हुआ करता था जो बाद में धंस गया। लेकिन बाद में टिम को लगता है कि जेमी मिली में दिलचस्पी दिखा रहा है, तो उसे हल्की जलन होने लगती है। पर फिर उसके जाने के बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन अचानक उनके होंठ आपस में चिपक जाते हैं और दर्द के साथ अलग होते हैं। मिली को लगता है कि टिम ने उसे जानबूझकर काटा है और वह नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रात में जब दोनों सो रहे होते हैं तो नींद में ही अचानक मिली के बाल खींचकर टिम के मुंह में जाने लगते हैं, जिससे उसका दम घुटने लगता है और उसे जबरदस्ती मिली के बालों को अपने गले से खींचकर निकालना पड़ता है। अगले दिन मिली टिम को उसके एक म्यूजिक केक के लिए ट्रेन स्टेशन छोड़ती है और टिम को जाकर अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने कहकर खुद स्कूल के लिए निकल जाती है। लेकिन उसके जाते ही टिम को फिर से कुछ अजीब लगने लगता है और वह अपना सामान स्टेशन पर ही छोड़कर पैदल ही लड़खड़ाते हुए मिली के स्कूल पहुंच जाता है। मिली घबराकर उसे लड़कों के बाथरूम में छिपा देती है, लेकिन टिम खिंचाव की वजह से वहीं उसके साथ संबंध बनाने लगता है, तो मिली भी उसका साथ देती है। लेकिन इसमें उनके बॉडी पार्ट्स ही आपस में चिपक जाते हैं। दोनों दर्द से जूझते हुए खुद को अलग करते हैं, पर तभी एक स्टूडेंट की शिकायत पर जेमी अंदर आ जाता है, तो टिम खुद को तुरंत छिपा लेता है और मिली जेमी को डालने के लिए कहती है कि उसे लेडी प्रॉब्लम थी, इसलिए वह जल्दबाजी में लड़कों के बाथरूम में आ गई, तो जेमी भी वहाँ से चला जाता है। पर घर पहुंचकर मिली टिम पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि टिम की इस हरकत की वजह से आज उसे नौकरी से निकाला जा सकता था। फिर मिली जेमी के घर जाकर उससे भी अपने आज के बर्ताव के लिए माफी मांगती है और बातों बातों में उसे टिम के साथ अपने रिश्ते में चल रही कुछ समस्याओं के बारे में खुलकर बताने लगती है। तो जेमी उसे उस इलाके में मौजूद एक कल्ट के बारे में बताता है, जिसका मानना है कि इंसानों को शुरुआत में 4 पैर और 4 हाथों के साथ बनाया गया था, लेकिन फिर गॉड ने उसे 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग इंसान बना दिया। तभी से इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने दूसरे हिस्से को खोजने में बिताता है। जेमी मिली से कहता है कि अगर टिम तुम्हारा दूसरा हिस्सा हो तो उसे कभी भी मत छोड़ना। फिर वह अपनी ही बातों में खोने लगता है, लेकिन तभी मिली की नजर खिड़की से बाहर खड़े टिम पर पड़ती है, तो वह तुरंत वहाँ से निकल जाती है और टिम को लेकर घर लौट आती है। उसी रात टिम साइमन और कैरी के फेसबुक अकाउंट चेक करते हुए उनकी आखिरी पोस्ट वाली फोटो के एक्साइफ डाटा में जाकर उनकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट निकालता है, जो उनके घर के आसपास ही होते हैं। उनकी फोटोज में पीछे वही अजीब निशानों वाली घंटी भी होती है, जिन्हें टिम ने हैकिंग करते वक्त कई जगह देखा होता है। वह सोच ही रहा होता है कि साइमन और कैरी भी कहीं उसी गुफा में तो नहीं गए थे कि तभी मिली डरावने तरीके से हवा में उड़ती हुई टिम की ओर खींचकर आने लगती है, और जब टिम दरवाजा खोलता है तो वह उसके ऊपर गिर जाती है। टिम तुरंत उसे होश में लाने के लिए एक थप्पड़ मारता है, लेकिन उसे याद भी नहीं होता कि वह वहाँ कैसे आ गई। टिम उसे भी साइमन और कैरी के उस गुफा में जाने वाली बात बताता है और उस गुफा को ही उनकी इस हालत का कारण मानता है, लेकिन मिली मानने से इनकार कर देती है। उसके बाद दोनों अलग अलग कमरों में सो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कोई रहस्यमयी ताकत जबरदस्ती उन्हें एक दूसरे की ओर खींचने लगती है। दोनों अकड़ते हुए एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं और उनके हाथ भी अजीब तरह से एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। दोनों टिम की बेहोशी की गोलियां खा लेते हैं और पूरी ताकत लगाकर अलग होते हुए ही बेहोश हो जाते हैं, जिससे आगे का जुड़ाव रुक जाता है। सुबह मिली टिम को एक कुर्सी से बांध देती है और दर्द कम महसूस हो इसलिए वह उसे विस्की पिलाती है। फिर एक आरी से उनकी बाहों के बीच की स्किन काट देती है और दोनों को अलग कर लेती है। लेकिन अब टिम के पास सिर्फ 2 ही गोलियां बचती हैं, इसलिए मिली उसे लेकर हॉस्पिटल जाने का फैसला करती है। पर तभी उसे याद आता है कि उसकी कार की चाबियां जेमी के घर पर ही रह गई हैं, तो टिम भी मिली के चाबी लाने तक घर पर ही रुकने का फैसला करता है। लेकिन मिली के जाते ही वह गुफा का राज पता करने अकेला ही गुफा में चला जाता है। अंदर उसे कई लोग दीवारों से ऐसे चिपके दिखते हैं मानो उनका शरीर ही गुफा में ही घुल गया हो। उसे वहाँ कैरी और साइमन भी दिखते हैं, जो अब भयानक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। टिम उन्हें देखकर बुरी तरह डर जाता है और एक चाकू से उनकी उंगलियां काटकर किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है। इसी दौरान मिली जब जेमी के घर पहुँचती है तो वह घर पर
पर नहीं होता है, लेकिन एक कमरे में उसे दो अनजान पुरुषों की शादी का वीडियो चलता हुआ दिखता है, जिसमें शादी के बाद वे दोनों पुरुष उसी गुफा में एक अनुष्ठान के अंत में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तभी उसके पीछे जेमी आ जाता है। वह स्वीकार करता है कि वह उन्हीं दो पुरुषों का मिला जुला रूप है और मिली को बताता है कि वह उसी कल्ट का हिस्सा है जिसका जिक्र उसने पहले किया था। एक ऐसा कल्ट जो मानता है कि इंसान तभी पूरा होता है जब वह किसी के साथ शारीरिक रूप से जुड़ जाए। वह मिली से टिम के साथ जुड़ने की प्रक्रिया पूरी करने की विनती करता है, पर मिली इनकार कर देती है, तो वह उसकी बाह पर वैसा ही कट लगा देता है जैसा मिली ने वीडियो में देखा था। लेकिन मिली भी पलटकर उसके चेहरे पर वार करती है और किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है। पर जब मिली और टिम दोनों घर के सामने पहुँचते हैं तो अचानक कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तेजी से एक दूसरे की ओर खींचने लगती है। दोनों किसी तरह खुद को रोकने की कोशिश करते हैं। टिम उसे गुफा में दिखे उस जीव के बारे में बताता है और कहता है कि इसे रोकने का अब एक ही तरीका है। फिर वह मिली के ही प्रपोजल की नकल करते हुए उसे इनविजिबल रिंग देकर मानता है कि वह उससे सच में बहुत प्यार करता है और खुद को मारने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अगर उन्होंने जुड़ने से मना किया तो उनकी हालत भी साइमन और कैरी की तरह हो जाएगी। पर तभी उसकी नजर मिली की हाथ की चोट पड़ जाती है, जिससे बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है। मिली टिम की बाहों में गिरकर अपनी मौत स्वीकार कर लेती है और वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन टिम उसे वापस घर के अंदर ला लेता है और मिली अचानक होश में आ जाती है, क्योंकि टिम ने जानबूझकर अपने हाथ को उसकी बाह से चिपका दिया होता है ताकि मिली का खून बहना रुक जाए। उसके बाद दोनों इसे ही अब अपनी किस्मत मानते हुए फिर से एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और मिली के मनपसंद गाने टू बिकम वन पर धीरे धीरे नाचते हुए दोनों अपने कपड़े उतारते हैं और प्यार करते हुए दोनों अपने शरीर को एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं और देखते देखते दोनों जुड़कर एक ही अस्तित्व में बदल जाते हैं। साथ ही उनकी लास्ट पोस्ट उनके घर के सामने खींची हुई फोटो बन जाती है और जब वीकेंड पर मिली के माता पिता उनसे मिलने वहां आते हैं तो उनका स्वागत एक सामान्य से दिखने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो देखने में टीम और मिली दोनों जैसा दिखाई दे रहा होता है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।